एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ। 4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई कितने बेटे हैं? 4 बेटा और कुर्बान जाओ। अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया। चारों बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई। बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब बाप रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोजा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे? बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाए तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे। अब्बा गया, झमेला खत्म हो, वो जाने उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं जहां हाफिज कुरान मिलबे, मी न्यूसुम और कुरान पढ़े, मैं पढ़े, मी अपना अब्बार जोने मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो सुनो, बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा। एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है। साइल जाने ना? अरे मांगने वाले जानते हैं? वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तो यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर घोर बारसोई की बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिल लो पूरे कटिहारों? बोले बाबा अगर वहां मिलता तो हम भागलपुर कहा के लिए आते। बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए।